Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी चैप्टर नंबर 4 एयर की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसके 13 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो एयर प्रेशर ऑन द मून वाई, कि चंद्रमा पर वायु दाब क्यों नहीं होता, एयर प्रेशर क्यों नहीं होता है। तो हमने आंसर लिखा देयर इज नो एयर ऑन द मून, क्योंकि चंद्रमा पर एयर ही नहीं है। सो नो एयर प्रेशर ऑन द मून, इसलिए चंद्रमा पर एयर प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि जब एयर ही नहीं होगी तो एयर प्रेशर कहां से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंड, पवन किसे कहते हैं। ठीक है, The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. The movement of air, air की movement कहां से, from high pressure area to मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। जब मतलब पवन जो है आपकी, जो वायु जो है आपकी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो हमने यही लिखा द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। बेटा आपका हाई प्रेशर एरिया कहां पर बनता है, जहां पर टेम्परेचर जो है आपका कम होता है। जहां टेम्परेचर लो होगा वहां पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा, और जहां पर आपका टेम्परेचर हाई होगा वहां पर आपका लो प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, आगे देखिए, What is air pressure? Air pressure क्या होता है। The pressure exerted by the weight of air on the earth surface is called air pressure. The pressure वह दबाव, exerted मतलब लगाया जाता है, वो दाब जो लगाया जाता है by the weight of the air, एयर के वेट के द्वारा on the earth surface, पृथ्वी की सतह पर इज कॉल्ड एयर प्रेशर, उसे हम एयर प्रेशर या वायु दाब कहते हैं। मतलब वायु जब अपने भार के द्वारा पृथ्वी की सतह के ऊपर भार लगाती है तो उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। मतलब वायु के वजन के द्वारा जब पृथ्वी की सतह पर दाब पड़ता है तो उसे हम वायु दाब कहते हैं। हाउ इज विंड नेम, एक पवन का नाम कैसे रखा जाता है। पवन के बारे में पढ़ा था ना आपने, व्हाट इज विंड, की विंड क्या है। तो हमने पढ़ा था जो विंड जो है आपकी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। तो विंड का नाम कैसे रखा जाता है, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लो, एक पवन का नाम रखा जाता है कि वो किस डायरेक्शन से बह रही है। पवन की बहने वाली डायरेक्शन के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। बेटे जैसे कि पश्चिम से कोई पवन आ रही है तो उसे हम पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिफाइन ह्यूमिडिटी, हमने आर्द्रता को डिफाइन करना है, आर्द्रता की परिभाषा देनी है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो बेटा ह्यूमिडिटी क्या है, वो आपकी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है ना उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और वो नमी किन से बनती है, वाटर वेपर से। तो हमने लिखा ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी जल वाष्प की मात्रा जो हमारी एयर में पाई जाती है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखिए बेटा प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, राइट द टाइप्स ऑफ विंड्स, पवनों के प्रकार लिखिए। पवन कितने टाइप्स की होती हैं वो बताना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, जो पवने हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली लिखी हमने परमानेंट विंड्स, स्थायी पवने जो एक निश्चित दिशा में बहती हैं पूरा साल। These blow constantly throughout the year in a particular direction. These blow ये बहती हैं, constantly मतलब लगातार, throughout the year पूरे वर्ष, in a particular direction एक निश्चित दिशा में। आगे देखिए seasonal winds, मौसमी पवने। These winds ये पवने change their direction, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं इन अ डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में। मतलब सीजन के अनुसार ये पवनें चलती हैं और एक सीजन से दूसरे सीजन में ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं। लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर,
ये दिन या वर्ष के किसी एक निश्चित समय में बहती हैं इन अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में, दिन के किसी समय या वर्ष के किसी समय। जैसे आजकल लू चल रही है तो ये भी हमारी लोकल विंड है। आगे देखिए, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स की रेनफॉल कौन सी हैं वो हमने बताना है। नंबर 1 है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है बेटा, इसमें क्या होता है, एक तरफ से तो हॉट एयर आती है और दूसरी तरफ से कोल्ड एयर। ये दोनों एयर जब मिलती हैं तो क्लाउड बनते हैं और उसके कारण जो बारिश होती है उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। सेकेंड है आपकी रिलीफ रेनफॉल, या हम इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक नमी से भरी हुई एयर जिसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं वो पर्वत से टकराती है और पर्वत के सहारे ऊपर उठने की कोशिश करती है और वहीं पर बादल बनते हैं और वर्षा हो जाती है, उसे हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, ज्यादातर इक्वेटर पर, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, वहां पर धरती जो है वो गर्म हो जाती है और वहां से जब जलवाष्प ऊपर की तरफ उठते हैं तो वहां पर बादल बनने के कारण जो बारिश होती है उसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। वर्षण के और रूप कौन कौन से हैं? अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर, वर्षण के जो दूसरे फॉर्म है स्नो, जैसे कि बर्फ का गिरना, स्लीट, सहिम वृष्टि बोलते हैं, मतलब इसमें ओले भी गिरते हैं और बारिश भी होती है, एंड हेल, ओलों का गिरना। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की डिफरेंट लेयर्स को, अलग अलग परतों को हमने डिस्कस करना है। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 परतों में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती हैं। अर्थ सरफेस जो पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती हैं। तो पहली लेयर कौन सी होगी हमारी, ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट एयर, और जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो भी यहाँ पाई जाती है। All the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। और सभी के सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बारिश का होना, फोग का होना, हेलस्टॉर्म, ओले पड़ना, ये सब इसी लेयर में होते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर है वो बादलों से विहीन है, यहाँ बादल नहीं होते। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और यहाँ पर इस मौसम के कारण यहाँ पर क्या है, ये जो जगह है, ये जो लेयर है, एरोप्लेन की उड़ान के लिए आदर्श है। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पर ओजोन नामक गैस भी पाई जाती है, या इसमें ओजोन गैस भी शामिल है। मेसोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्री फ्रॉम स्पेस। और जब मीटियोर्स, जब उल्का पिंड स्पेस यानी अंतरिक्ष से इस लेयर में एंटर करते हैं तो वो जल उठते हैं। देखिए नंबर 4, थर्मोस्फेयर। ये आपकी 4th लेयर है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो लेयर है आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में आपकी मदद करती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इस लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। जो रेडियो वेव्स धरती से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस धरती पर भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए नंबर 5, एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज थिन एयर। यहाँ पर एयर जो है बहुत कम होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर।
यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन तैरती हैं यहाँ से स्पेस में। ठीक है, ये हो गई आपकी फिफ्थ लेयर। बेटा ये इसका डायग्राम है। ये पांचों लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, और अर्थ की इस तरह से स्टार्ट है। तो फर्स्ट लेयर यहाँ नीचे की तरफ आएगी। आगे देखिए बेटा, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। व्हाई? कि एक आर्द्र दिन में जो गीले कपड़े हैं वो सूखने में ज्यादा समय क्यों लेते हैं? देखिए, ह्यूमिड डे इज फुल ऑफ मॉइस्चर। एक जो आर्द्र दिन है वो क्या है? मॉइस्चर से, नमी से भरा हुआ है। एंड इवापोरेशन इज वेरी स्लो, और इस कारण यहाँ पर जो इवापोरेशन है उसका प्रोसेस बहुत धीरे होता है, विच मेक वेट क्लोथ टू टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, जिसके कारण जो गीले कपड़े हैं वो सूखने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। व्हाई? कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, जो आतपन की मात्रा है, वो घटती जाती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। क्यों? देखिए, इंसोलेशन इज वर्टिकली इनकमिंग सोलर एनर्जी इनटू, जो इंसोलेशन है, जो आतपन है, वो एक वर्टिकल, एक लंबवत प्राप्त होने वाली सूर्य की एनर्जी है, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जिसे अर्थ रोक लेती है। एंड इट कवर्स अप लेस स्पेस, और ये एक बहुत कम स्पेस को कवर करती है। मतलब अगर सूर्य की रोशनी सीधी आएगी तो वो एक थोड़े से एरिया में फैलेगी, बट वी फील मोर हीट, लेकिन उस समय हम ज्यादा हीट महसूस करते हैं क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही है और वो थोड़े से एरिया को कवर कर रही है, तो उसी थोड़े से एरिया के अंदर वो सारी की सारी हीट हमें महसूस हो रही है। When it goes up from equator towards pole, लेकिन जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, द रेज बिकम स्लैंटिंग, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती चली जाती हैं। अब जब तिरछी पड़ेगी तो क्या होगी? सूर्य की किरणें फैलेंगी, और फैलने के कारण वहां पर हीट भी कम हो जाएगी, और हीट कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, और उसी तरीके से वहां पर तापमान भी कम हो जाता है। तो बेटा आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर कंप्लीट हो गए इसके क्वेश्चन आंसर्स। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।